समेत सभी उपस्थित अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। - 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में एक फ्लाइट, वह भी कभी कभी आ पाती थी, और यही स्थिति आगरा की थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है, और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है, वहां के लोगों के लिए भी। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था, लेकिन वहां पर उसी तर्ज पर काफी बड़ी मात्रा में वही लोग फिर, जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के बनते समय मीडिएटर बनकर के विकास के कार्यों को बाधित किया, और उस समय जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने उनसे से सीधे बातचीत की। मैं अभिनंदन करूंगा जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाले उन सभी गांवों के किसानों का, जिन्होंने हमें लोकल प्रशासन के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण की दिशा से सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान दिया, और राज्य सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर विश्वास करते हुए समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की। मैं अपने जिला प्रशासन को और लोकल जो हमारा प्रशासन है, जिन्होंने बहुत समयबद्ध ढंग से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी को जूझ रही है,
लेकिन उस सब के बावजूद चरणबद्ध ढंग से न केवल भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया है और बिना किसी विवाद के। अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही हैं। और मैं चाहूंगा कि बाकी अन्य औपचारिकताएं जो भी हैं, इन कार्यक्रमों को हमें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे, उन संकल्पों को एक नई उड़ान देने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन जेवर एयरपोर्ट बने, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो यहाँ पर हमारे जो एक कार्यक्रम है लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट संपन्न हो रहा है, मैं इसके लिए दोनों पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आने वाले कुछ ही वर्षों में हम बेहतरीन सेवा देशवासियों को देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम की अहम बैठक चल रही थी और सीएम ने कहा कि 5 केडी पर जेवर एयरपोर्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया। अगस्त में हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की 15 से 30 अगस्त के बीच शिलान्यास प्रस्तावित किया गया है जेवर एयरपोर्ट का। तो सीएम के साथ अहम बैठक चल रही थी जेवर एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर सीएम ने कहा कि जल्द ही शिलान्यास हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का, जिसको लेकर आज प्रेजेंटेशन दिया गया। क्या कुछ काम बाकी है, क्या कुछ काम होने वाला, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन पेश किया गया। आपको बता दें कि ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आज बैठक की गई थी। वहीं कहा जा रहा है कि 15 से 30 अगस्त के बीच शिलान्यास प्रस्तावित किया गया जेवर एयरपोर्ट का और प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पिछले 4 साल से यूपी में काफी विकास हुआ है, सीएम ने कहा, और यूपी में 8 एयरपोर्ट पर फिलहाल काम चल रहा है। बात की जाए जेवर एयरपोर्ट की तो अगस्त में इसका शिलान्यास हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट भी शिलान्यास किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था सीएम का, ये आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। नोएडा पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी फोन करके लोगों को पुलिस वाला बताकर रंगदारी मांगता था। बिजनौर में पुलिस ने लूट की वारदातों का खुलासा किया है। बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और स्वाट टीम ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। रायबरेली की एसओजी और मिल एरिया पुलिस ने एक अंतर जनपदीय स्तरीय चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी 8 आरोपी उन्नाव जिले के हैं। हाथरस पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को 1 करोड़ से अधिक कीमत के 6.25 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया।
सुल्तानपुर में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले शातिर लुटेरों की गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया बदमाश लूट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। मथुरा में हाईवे थाना क्षेत्र के बालाजीपुरम के अंतर्गत एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। शामली में किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।